अभी 2 वाटरमेलन को भी दे देते हम, समझो। ये हमें जिताना है एप्पल को, हमने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया एप्पल को जिताने के लिए। ये वाटरमेलन को दबाया मैंने, छप जाएगा। दबाया तो वो तो छपना ही चाहिए, दिखना भी चाहिए, लाइट होने के बाद दिखता है। 7 सेकंड बाद जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल पैनल से दूसरे वाटर को भेजता है तो दूसरा वाटर आता है और वो एक ही फैमिली का रहता है कि वो भी वाटरमेलन को दबाता है, तो मैं वाटरमेलन को फिर से अवार्ड देता हूं। तो क्या होता है, बंदा दबाता है बटन तो लाइट होता है और वही पर्ची चोरी करके एक ही पर्ची 2 बार उसको दिखा देता है, दोनों को एक ही पर्ची। और लाइट बंद होने के बाद पीछे 1 सेकंड के बाद ही एप्पल छप जाता है। ये पूरा सॉफ्टवेयर का मायाजाल होता है, वीवीपीएटी के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर डाला है। और ये कब हो सकता है वो लॉजिक बताओ आप, जब कैंडिडेट निश्चित हो जाते हैं चुनाव के 15-16 दिन पहले कि ये पार्टी का, ये पार्टी का, वो उसका सिंबल, तो चुनाव पंच से आदमी, इंजीनियर लोग या कोई भी टेक्नोलॉजी को भेजते हैं कि भाई सभी मशीनों में वीवीपैट में डेटा डालना होता है, सिंबल तो डालना पड़ता है। मेरा सिंबल कौन सा, इसको क्या पता नहीं है ना। तो चुनाव के पहले निश्चित होने के बाद कैंडिडेट सिंबल फाइल डालनी पड़ती है। तो कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने के टाइम वो पूरा प्रोजेक्ट के अंदर डेट फिक्स रहता है चुनाव के तारीख का। तो समझो चुनाव का तारीख 25 दिसंबर है, तो 4 से 5 का टाइमर इसके प्रोग्राम में अंदर डाल दो। चुनाव के दिन सिर्फ 4 से 5, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, बाद में 6 महीने 9 महीने कुछ भी ढूंढो नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 ही घंटा डिसऑनेस्ट मोड में ये मशीन ये प्रोग्राम के मुताबिक काम करेगा। और काम करेगा तो 4 से 5% वोट 1 ही घंटे में इधर से उधर हो जाते हैं। और 200 सीट का कोई स्टेट का इलेक्शन है तो 50 से 60 सीट का रिजल्ट 1 ही घंटे में हम इधर से उधर कर सकते हैं। एक कैंडिडेट सिंबल फाइल डालने के टाइम हम कर सकते हैं। हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो आप सबको हम धन्यवाद करते हैं। लोकतंत्र आज खतरे में है पूरे देश में। हम गांधी सरकार के गुजरात से गांधी वाटरमेलन, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन, आप सब ये देख लीजिए, ये डब्बे है वीवीपीएटी, ये कंट्रोल पैनल है और ईवीएम है और वीवीपीएटी। वीवीपीएटी का काम क्या होता है, जो बटन दबाते हो यहाँ छपके पर्ची दिखती है। ये डार्क कलर का ग्लास है। सबसे जो बड़ी मायाजाल है ये काले कांच के पीछे होती है। पहले ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास वीवीपीएटी में स्टार्टिंग में था, बाद में M3 मॉडल आया। तो M3 मॉडल में ये लोगों ने अपारदर्शी काला कांच मिरर ग्लास लगा दिया है। जून 2017 में हमें पता चला। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है राहुल भाई मेहता, उसने सोचा कि ये लगाने की पीछे की वो क्या है। और गुजरात से हम है तो गुजरात में मालूम है चुनाव कैसे हुए पिछले 10 साल में, कैसे जीते जाते हैं। तो हम लोगों ने ये टोटली सॉफ्टवेयर डेवलप करके ये बताने की कोशिश की है और देश को जागरूक करने की कोशिश की। ऐसा भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं बोलते चुनाव पंच का मशीन है या चुनाव पंच का सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर में सब कुछ हो सकता है। आप देख लीजिए। आप सबसे पहले मैं एप्पल का बटन दबाता हूँ। आप में से कोई दबाए, आप दबाइए, ये 3 कोई भी दबाना, आप जो भी दबाना। हाँ, कौन सा दबाया? और यहाँ देख लीजिए कौन सा पर्ची आया। करके देखो, कौन सा आया पर्ची? बनाना है ना, बनाना दबाया और लिखना भी है आपको, जरा कर लीजिए। अभी आप दबा दिए, आप बोलिए कौन सा बटन दबाओ, आप बोलो, एकदम धीरे से दबाना, आप बोलिए। एप्पल का बटन दबाया मैंने। हाँ, कौन सा पर्ची आया? नहीं, मैं आपको बता, कौन सा पर्ची आया? एप्पल का पर्ची आया ना, देख लो, ले आप भी लिख लेना। मैं पर्ची बटन दबाने का ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सॉफ्टली दबाना, आप जो भी बोलो हम दबाएंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कोई जोर से दबा देगा ताकत से, तो ये तो हमारा सॉफ्टवेयर डेमोस्ट्रेशन के लिए। आप बोलिए कौन सा बटन दबाना है, बोलो। कौन सा बटन? बनाना, एप्पल, वाटरमेलन। कांग्रेस बोल रहे, वाटर कांग्रेस का इसमें हमने सिंबल नहीं लगा, लेकिन समझ लो केला मतलब कांग्रेस, केले का बटन दबाया हमने।
कौन केले का बटन दबाए, आप देख लो कौन सी पर्ची आई, कौन सी पर्ची आई, देख लो केले की आ गई। मैं भी कांग्रेसी हूं, आप भी कांग्रेसी हूं। फिर से इसमें 7 सेकंड का टाइम रहता है। मतदाता जब वोट देने आता है तो पर्ची आती है, लाइट होती है, लाइट होने के बाद उसको दिखती है, वो देने के बाद चला जाता है। मैंने कांग्रेस को वाड़ दिया, फिर से केले का बटन। आपको लिखना जो भी हम बटन दबाते हैं, आप देख लो कौन सी पर्ची आती है। कौन सी आई? लैंप थोड़ा वो हो गया है, इससे लाइट नहीं होता है। केले की पर्ची आप लोगों ने देख ली और फिर से आप बोलना है दूसरी पार्टी को वोट देना है, किसको देना है वो आप बताना। बोले किसको देना है? वाटरमेलन, वाटरमेलन। ये वाटरमेलन का मैंने बटन दबाया। कौन सा पर्ची आया देख लो, वाटरमेलन का आया। केले का दबाया, केले आया। एप्पल दबाया, एप्पल आया। वाटरमेलन दबाया, वाटरमेलन आया। जो हमने ये वोट डाले, कितने वोट हुए भैया टोटल? ये वाटरमेलन लिखा आपने? हाँ लिखा। अभी और एक वाटरमेलन को दे देते हैं जी। ये वाटरमेलन को एक और वोट दे दिया। देख लीजिए कौन सा वोट आया, लाइट हुआ, देख लिया, वाटरमेलन आया। कितना वोट हुआ? 6। अभी बोलो किसको कितना वोट आया? एप्पल को 1, बनाना को 3, वाटरमेलन को 2। बराबर, जोर से बोलना। अभी हम आपके नजर के सामने निकालते हैं। एप्पल को कितना दिया? 1 वोट। एप्पल को 1 दिया, कितना इसमें आया? कितना आया? आपके नजर के सामने ने आपने बोला वही वोट दिया। और केले को कितना दिया? 3 वोट दिया। कांग्रेस को 3 दिया, कितना आया? 2। कितना आया देख लो, 2। समझ में आया ना? एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और वाटरमेलन को 2 दिए, कितने आए वाटरमेलन को? 1 वाटरमेलन का वोट चुरा लिया, एप्पल को चला गया। 2 केले को चुरा दिया, वो भी एप्पल को चला गया। मतलब जो पार्टी को जिताना है वो पार्टी को आपको दिखाने के बाद भी हम जिता सकते हैं। हम चैलेंज करते हैं चुनाव पंच को, यदि हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दे पूरे देश का तो हम जो पार्टी को चाहे 500 से ज्यादा सीट दिलवा सकते हैं और लोगों को पता भी नहीं चले। ये आप सबको लाइव डेमो बता दिया। आप सबका फर्ज बनता है, ये पूरे देश में जाना चाहिए। और मैं आपको खुला रख के ये ट्रिक फिर से बता देता हूँ, ये मायाजाल क्या है। जब भी फैमिली होता है, सब दोस्त लोग होते हैं, एक ही पार्टी के साथ में जाते हैं वार्ड, समझो रईस भाई जाते हैं और अपना जॉन भाई है, जो दोनों साथ में जाएंगे तो कांग्रेस को ही देने वाले हैं। तो हम समझो कि ये खुला रख के आपको बता देते हैं कि 2 बंदे कांग्रेस को वोट देते हैं, केला समझो कांग्रेस। ये मैंने केले का बटन दबाया, केले का पर्ची आया, लाइट चालू हुआ, मैंने देख लिया। देखने के बाद मैं तो चला जाऊंगा भाई, चलो मैंने केले का वोट दबा दिया है, केले को मिल गया है। बाद में मेरा दोस्त आएगा, मेरा बच्चा भी आएगा, वो भी कांग्रेस को वोट देगा ना। फैमिली में तो ऐसा ही रहता है, पति पत्नी सब सीक्वेंस में जाते हैं चुनाव मंच में, एक गली से भी लोग। तो फिर से मैंने सोचा चलो मेरा बच्चा ने भी केले को वोट दिया, केला दबाया। आपके नजर के सामने देख लो क्या होता है वो देखो। ये देखने की चीज है, लाइट चालू होता है, सिर्फ पर्ची वही दिखती है, कटती नहीं है केले की, और अंधेरा हो जाता है। बाद में जिसको वोट जिताना है वो पार्टी को वोट अंधेरे में एप्पल छप जाएगा। ये जादू होता है पिछले कई सालों से, और आप भारत भर के नागरिकों को आज तक पता नहीं चला। देखिए, हमारा आंदोलन पूरे देश में चालू है और इसके लिए जो सबसे बड़ी एक चीज है, इस आंदोलन में लगातार, जैसे आज हम गोवा में हैं और आज और कल हम यहाँ गोवा में रहेंगे, अलग अलग स्टेट्स में हम लोग जा रहे हैं, हमारे साथी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा 31 तारीख को दिल्ली में ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ी मीटिंग हुई। इससे बड़ी मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, जो जंतर मंतर पर हुई इलेक्शन कमीशन को घेरने के लिए। और इसके साथ साथ जो हम लोग हैं, ईवीएम के अगेंस्ट में हम लोगों ने एक मिस कॉल नंबर दिया, जो केवल यही एक मिस कॉल नंबर है, कोई और नहीं है, दूसरा कोई समझे। केवल और केवल यही एक मिस कॉल नंबर है जो मैं बता रहा हूं, 9667222062। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 9667222062। सभी लोग इस
नंबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और इस पर मिस कॉल करें। और मिस कॉल जैसे ही आप करते हैं, मिस कॉल आप करेंगे, फोन कट जाएगा जाते ही, इसका मतलब आपकी मिस कॉल वहां में रजिस्टर हो गई। और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन की हर दिन 1 लाख से ज्यादा मिस कॉल इस नंबर पर आ रही है। मोदी जी किस लिए जीत के आते हैं, उसका बहुत सिंपल सा है। आज की तारीख में जो ईवीएम बना रही हैं, ईवीएम मशीन और वीवीपैट, वो ECIL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बीजेपी के डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में हैं। टोटल 7 में से 4 डायरेक्टर, एक मिस्टर P. पार्थसारथी, एक मिस्टर शिवनाथ यादव, एक मिस्टर मनसुख भाई श्याम जी और एक श्रीमती श्यामा सिंह। ये चारों बीजेपी के पदाधिकारी हैं और उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और ये जो काम कर रहे हैं, वो जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करने और चिप के साथ में उसको जोड़ने की सारी कार्रवाई ये करते हैं। तो मशीन कौन बना रहा है? बीजेपी। उसमें जो सोर्स कोड है, मेन सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड, वो कौन डेवलप कर रहा है? बीजेपी। और इलेक्शन कौन करा रहा है? मोदी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन मोदी जी बन गया है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन नियुक्त करना है मोदी जी करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनको रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसको हटा के कानून बना के उन्होंने अपने साथ साथ अपने कैबिनेट मंत्री को रख दिया। सो बीजेपी यानी मोदी जी ही मशीन बनाने वाले, मोदी जी ही चुनाव कराने वाले, तो जीत के मोदी जी ही आएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी जी और BEL भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गई है। इसलिए ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और ये सब कुछ सबूत है। मैंने आपको RTI के माध्यम से बताया, हमने क्या पूछा, उन्होंने कोई जवाब उसका नहीं दिया। ये मशीनें कहीं से सर्टिफाइड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, कुछ नहीं है। और डेवलप कौन कर रहा है? बीजेपी। और साथ में जो एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, रिटायर्ड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर EAS शर्मा, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि BEL जो ईवीएम और वीवीपैट बनाती, उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्ट बीजेपी के हैं। सो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कैसे हो सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी केवल और केवल इतनी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। और जो भी व्यक्ति इस देश में 18 साल या उससे ऊपर का है, उस सबकी वोट वोटर लिस्ट में होनी चाहिए। वोटर लिस्ट में कितना बड़ा घोटाला है, इसका खुलासा हम 5 तारीख को दिल्ली में बाकायदा प्रेस के सामने करेंगे। कितना बड़ा घालमेल इन सब लोगों ने कर रखा है, ये सारी चीजें हैं। तो सब कुछ इसीलिए कह देते हैं मोदी जी, क्योंकि वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं, और कुछ नहीं है। सारी मैनिपुलेशन है। इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी ना करके मोदी जी की गुलामी कर रहा है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, इस देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको छोड़कर वो एक पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है, जो देश के साथ में देशद्रोह है। ये देशद्रोह से कम नहीं है, ये देशद्रोह इलेक्शन कमीशन कर रहा है। आपको बता रहा हूं बड़ा दिलचस्प कि एक पर्टिकुलर बूथ के ऊपर मात्र 90 वोट है। 90 वोट, वोटिंग हुई 70%। तो काउंटिंग के समय जिस बूथ पे टोटल वोटरों की संख्या ही 90 है, तो काउंटिंग के समय 63 वोट निकलनी चाहिए, 63 वोट, क्योंकि 70% पास हुआ। और जब एक काउंटिंग हुआ तो वहां पर 63 वोट ना निकल के 171 वोट निकला, जबकि टोटल वोटर ही 90 है। और जब वहां पर हंगामा हुआ, सेकंड विनर और लूजर कैंडिडेट ने जब वहां पर हंगामा किया कि जब टोटल वोट ही 90 है तो 171 कैसे निकला, तो चुनाव आयोग ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जनता को आश्वस्त करने के लिए अपने 5 कंसर्न अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।
एक तरफ तुम लोगों को सस्पेंड कर रहे हो, एक तरफ तुम्हारी काउंटिंग गड़बड़ा रही है, और फिर कह रहे हो कि इलेक्शन सही हो रहा है। तो ये जो ऐसे ही ये गांव है, संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर गांव है, उस गांव के टोटल वोटर 1300, ऑन रिकॉर्ड 1300 वोटर है। वहां पर भी 70% वोटिंग हुआ, तो वोट निकलना चाहिए था 900। अब जब काउंटिंग हुई तो वोटिंग निकल करके आई 1400। तो ये जो सिस्टम चल रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ये बताता है कि यहां पर हैकिंग संभव है, यहां पर सारा सिस्टम हैक किया जा रहा है, और यहां पर जो काउंटिंग होती है, जो वोट पड़ती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारी जनता से हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मिस कॉल नंबर पर अधिक से अधिक हमें वहां पर दें और इसको जो है आगे बढ़ाएं इस पूरे कारवां।